नमस्कार हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा जिले में एसआईआर फॉर्म के नाम पर ठगी की नई घटनाओं ने प्रशासन और पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। कुछ साइबर ठग निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर फर्जी फोन कर रहे हैं और लोगों से ओटीपी और अलग अलग लिंक फाइल डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले बढ़ने पर रीवा पुलिस ने जनहित में एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। ठग लोगों को कॉल कर एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी मांगते हैं। कई मामलों में फर्जी एसआईआर आपकी फाइल भेजकर उसे इंस्टॉल करवाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी फाइलें मोबाइल में वायरस, स्पाईवेयर या डेटा चुराने वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकती है और बैंक, यूपीआई व सोशल मीडिया अकाउंट खाली करवा सकती है। ओटीपी देने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। एडवाइजरी में बताया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन का नियमित अभियान है और इसमें बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ओटीपी, ऐप या डाउनलोड लिंक की जरूरत नहीं होती। ठग किसी आधिकारिक नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए लोग सावधान रहे। एसपी शैलेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी की मांग की जाए तो समझ ले कि यह ठगी का प्रयास है। किसी भी स्थिति में ओटीपी साझा न करें। बीएलओ कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगते। उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान लिंक या एपीके को डाउनलोड न करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में पुलिस ने कहा है कि ऐसी घटना होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी कॉल, मैसेज या लिंक की सच्चाई जांचें और अपने परिचितों को भी जागरूक करें। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने इसका एसआईआर की प्रक्रिया का फ़ायदा उठा के लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि उसमें सभी लोग ये ध्यान रखें कि यदि कहीं से कोई ओटीपी आता है और उसके बाद कोई कॉल करके अगर उस ओटीपी को मांगता है कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और हमारा एसआईआर का काम है और आपको ओटीपी आया है और आप इसके लिए हमें अपना ओटीपी भेज दें, तो किसी भी व्यक्ति को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई ओटीपी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसमें उसको ये कहिए कि हम अपने बीएलओ से इस विषय में बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जो जानकारी देनी है अपने बीएलओ को ही देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, सपोज़ SIR.APK, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर कोई एपीके की फ़ाइल आपको बोलता है कि ये आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो किसी तरह की कोई एपीके फ़ाइल जो है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन पे। और तीसरा, किसी भी तरह के अगर कोई मैसेजेस या कोई कॉल या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं या ईमेल आते हैं और उसमें नाम जो है सरकारी उससे मिलता जुलता हो, तो भी इसके भ्रम में मत आइएगा। और कभी भी आपको लगे तो सबसे पहले अपने बीएलओ से उसके विषय में संपर्क करिए और अगर आपको संदेह होता है या कोई और बात होती है तो आप उसके विषय में अपने निकटवर्ती थाने से भी उसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के लिए देखिए, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका लालच और दूसरा आपका भय। ये दो चीज़ों की वजह से व्यक्ति जो है वो इस फ्रॉड के चक्कर में उलझता है। कई बार वो आपको भय दिखा के करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और उसके माध्यम से होता है, या फिर आपका खाता बंद कर देंगे या आपका इसमें से चुनाव में से नाम कट जाएगा, या कोई इस तरह का यदि आपको डर दिखाता है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि आपको किसी तरह का लालच देता है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इसमें इतना पैसा डालिए, शेयर मार्केट में इतना डालिए, आजकल शेयर मार्केट को लेकर कई जगह जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या आप इसको धंधे को करना चाहते हैं, इस धंधे में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी अगर आपको अप्रत्याशित लाभ से संबंधित अगर कोई लालच दे रहा है तो जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो आपको अचानक ही एक दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ों में अपना पैसा मत डालिए और इन्वेस्टमेंट मत करिए, ना उसमें किसी तरह का आप जो है ओटीपी के माध्यम से अपने पैसे किसी खाते से किसी खाते में बिना जानकारी के ट्रांसफ़र मत करिए। जो भी आपको करना है, संबंधित व्यक्ति जो आपके समक्ष में आ जाए या बैंक में जाके या अगर कोई संस्थान है उसमें जाके उसको विधिवत देखने के बाद ही आप किसी भी तरह की गतिविधि को करिए।